हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में एक हम छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं कि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझेंगे। बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यारोपण का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाना। बच्चों इसको हम अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाकर समझाएंगे आपको। पहले कथन समझिए। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो किसी क्षण पर माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिएगा, कोई भी तरंग बच्चों किस प्रकार से चलता है आप बताइए। तो कोई तरंग सुरंग गर्त के रूप में चलता है, ऐसे सुरंग गर्त के रूप में चलता है। आपका एक तरंग हो गया और दूसरा तरंग बिल्कुल सिमिलर बनाते हैं बच्चों। दूसरा तरंग इस प्रकार से चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसका यदि सुरंग ऊपर की ओर है तो इसका भी सुरंग ऊपर की ओर ज्यादा है, गर्त नीचे की ओर है तो गर्त बिल्कुल एकदम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जब सुरंग सुरंग से मिलेगा तो जो परिणामी तरंग मिलेगा बच्चों, तो थोड़ा सा कुछ ये ऊपर उठा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका और इसका दोनों का योग होगा। जब 2 मिलेंगे तरंगे, सुरंग सुरंग से मिलेंगे, थोड़ा सा इसका विस्थापन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो आयाम मान के चलता हूं यहां पे y1 रहा होगा और यहां पे आपका y2, तो दोनों जब मिला बच्चों तो परिणामी y बराबर y1 प्लस y2 मिलता है। और यही आपका है अध्यारोपण का सिद्धांत कि 2 या 2 से अधिक तरंगे 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी भी बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पर जो परिणामी जो विस्थापन है उसका परिणामी विस्थापन उन तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब चाहे आपके एक तरंग हो, चाहे 2 तरंग हो, चाहे 3 तरंग है, किसी बिंदु पर n तरंग एक साथ पहुंचते बच्चों, तो जो परिणामी विस्थापन होगा उन तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होगा, ठीक है। जहां तक यदि बात करेंगे बाई है तो बाई तक होगा। मतलब सिद्धांत क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, ठीक है, या माध्यम में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी कितना विस्थापन हुआ है उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल समझता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल में तो खत्म हो नहीं सकता भाई साहब। एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं बच्चों, ठीक है। ये सुरंग गर्त के रूप में चलता है, सुरंग गर्त के रूप में तरंग चलता है, लेकिन अगला जो तरंग है थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम नहीं रहेगा बच्चों, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब परिणामी कैसे होगा? चलो ये वाला भाग तो मान लीजिए आपका ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग बच्चों आपका y1 है, ठीक है, और ये वाला भाग है y2। तो ये थोड़ा सा ऊपर है तो मान लीजिए इसका तो सिमिलर ही मिलेगा, लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं नीचे, तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, हो सकता है तरंग ऐसा हो, क्योंकि भाई यहां पर कितना विस्थापन हो रहा है और यहां पर कितना, भाई ये देखिए ऊपर की ओर है लेकिन नीचे की ओर है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहां पर तो कम ही होगा ना भाई। ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, जहां पे ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत है, तो जो परिणामी तरंग मिलेगा ना, जो परिणामी एक तरंग मिलेगा वो एक दूसरे को कैंसिल करे, क्योंकि ये ऊपर प्लस में ये माइनस में है, ठीक है ना। ये सुरंग होता है, ये गर्त होता है, तो एक दूसरे को थोड़ा कहीं ना कहीं विस्थापित करें। भाई ये ऊपर प्लस है, ये माइनस है, घट करके थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए आएगा तो कम हो गया, ठीक है, आगे चलकर हो गया और कम हो गया और फिर बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 2 या 2 से कई सारे तरंगे हैं तो उस कण का विस्थापन कितना होगा, तो भाई जितने भी मान लीजिए उस बिंदु पर तरंगे आ रही हैं, इस बिंदु पर बहुत सारे तरंग आ रही थी इस तरीके से, फिर इधर से भी तरंगे आ गई, इधर से भी तरंगे आ गई, तो यहां पर जो परिणामी विस्थापन होगा, इसमें कितना विस्थापन, इसमें कितना विस्थापन, इनके सदिश योग के बराबर होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 yn। यही आपका बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत, और कुछ भी नहीं, एग्जाम में इतना लिखना है कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के कारण किसी क्षण माध्यम के किसी कण के विस्थापन क्रमशः y1 y2 y3 है। कहने का मतलब कि जितने भी तरंग
अध्यारोपित हो रही हैं उस बिंदु पर, है ना, उस कण पर, तो कण का विस्थापन हर एक तरंग के लिए अलग अलग होगा। तो टोटल जो होगा बच्चों उनके योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें, लिख लेना। बाकी जो भी डाउट हो बताइएगा। और हाँ भैया, इसका यदि नोट्स चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149। एकदम छोटा सा अमाउंट लगता है, एकदम छोटा सा, और प्रॉपर रूप से तैयारी आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।